So yesterday we were doing the alcohols. अल्कोहल्स की हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टार्ट की थी मेरे बच्चों. प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हम लोगों ने कर ली थी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. सो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है जी. yesterday I have told you that there are 3 types of alcohols. एक अल्कोहल वो होती है कि जिसमें OH ग्रुप एक ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन हो, वो प्राइमरी अल्कोहल है. और एक कार्बन थी कि जिसमें OH ग्रुप इज अटैच विद अ कार्बन व्हिच इज हैविंग ओनली 1 हाइड्रोजन, वो आपकी सेकेंडरी अल्कोहल है. तो यहाँ पे मैं एक अल्कोहल बना रहा हूँ, ये देखें कार्बन कार्बन कार्बन, ये OH लगा हुआ है. ठीक है जी. इसके साथ ये एक H है और ये CH3 और ये CH3. So this one is a secondary alcohol. इसमें OH group is attached with a carbon which is having just 1 hydrogen. इसकी 2 साइड्स पे कार्बन लगे हुए हैं. ठीक है जी. तो इसका नाम जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है. सेकेंडरी अल्कोहल जो होती है मेरे बच्चों, इसका नाम भी देख लेते हैं कि इसका नाम क्या है. दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन. स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर OH इज क्लोजर. तो 1 2 3. तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 2-ओल. तो इस अल्कोहल का नाम जो है वो प्रोपेन 2-ओल है जी. ठीक है जी. अच्छा, अब हमने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है. तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन आती है. कहां से आती है ये ऑक्सीजन? मैंने आपको कल भी बताया था, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से आती है जी. तो एसिडिफाइड H पॉजिटिव K2Cr2O7. पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो और यू कैन टेक द पोटेशियम मैग्नेट एज वेल. ठीक है, दोनों ले सकते हो. और इसकी कंडीशंस क्या होती हैं मेरे बच्चों? हीट, ठीक है, और रिफ्लक्स. कल भी मैंने आपको बताया था रिफ्लक्स का मतलब होता है कि ये ना हो कि हीट करते करते वो चीज सारी की सारी इवेपोरेट होके एयर में चली जाए. उसके ऊपर हम कंडेंसर लगा देते हैं जिसको रिफ्लक्स कंडेंसर भी कहते हैं. ओके माय डियर, नाउ व्हाट वुड हैपन? इसका तरीका देख लीजिए प्लीज. इसका भी तरीका ऑक्सीडेशन का बिल्कुल वही है जो मैंने आपको कल बताया था. व्हाट वुड हैपन कि वो कार्बन जिसके साथ जो है वो OH लगा हुआ है, ठीक है जी, इसी कार्बन का OH और इसी कार्बन का H, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे मेरे बच्चों? वाटर बना देंगे. तो वाटर बन गया. ये लें जी. ठीक है. ऑक्सीडेशन में उसी कार्बन का H और उसी कार्बन का OH ये मिलके वाटर बन जाते हैं जी. ठीक है. नाउ व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट? अच्छा, बाकी जो चीज है उसको हम लोग यहां पे बना देते हैं. ये CH3 है, ठीक है, देन ये C है और फिर ये वाला CH3 है. ठीक है जी. ये C अकेला बच गया, इसके पास कोई हाइड्रोजन भी नहीं है. तो इस C के ऊपर आके मेरे बच्चों ये जो ऑक्सीजन है इसका डबल बॉन्ड O लग जाएगा. पिछला जो हमने प्राइमरी अल्कोहल पढ़ा था उसमें कार्बन के साथ H भी लगा हुआ था. तो C के ऊपर भी डबल बॉन्ड O और H के साथ भी O लग जाता था. वो चीज कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाती थी. यहाँ पे सिर्फ C है, इसके साथ H कोई नहीं है. तो ये जो चीज बन गई है इसको हम कहते हैं कीटोन. और कीटोन जो है ये पॉइजन समझ लो कि ये होता है जी कीटोन. तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओगे तो उसके रिजल्ट में वाटर और ये कीटोन बन जाता है. अब आते हैं टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल. टर्शरी अल्कोहल मैंने कल भी बताया था एक ऐसी अल्कोहल होती है कि जिसमें OH ग्रुप इज अटैच विद अ कार्बन व्हिच इज नॉट हैविंग एनी हाइड्रोजन, जिसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है. उसकी तीनों साइड्स के ऊपर कार्बन ही लगे हुए हैं जी. ठीक है. अब इसकी अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है, तो कंडीशन आपकी वही है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है जी.
और हीट अंडर रिफ्लक्स। अब इसमें मेरे बच्चों वही तरीका है कि उसी कार्बन का OH और उसी कार्बन का H आप लोगों ने उतारना होता है। तो इफ यू हैव अ लुक एट द टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी अल्कोहल में कार्बन के साथ OH तो है, ये OH तो है, बट देयर इज नो H, इस कार्बन का H नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जब भी करवाते हैं तो एक ही कार्बन का OH और H उतर के पानी बनता है। ठीक है जी, तो हमारे पास यहां पे जो है वो एक OH तो मौजूद है, लेकिन इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो लिहाजा याद रखिए मेरे बच्चों, ये जो टर्शरी अल्कोहल है इसकी ऑक्सीडेशन ही नहीं हो सकती, नो ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, तो सिंपल सा रूल याद रखें। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल थी, ये देखें मैं शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से बता रहा हूं, ये प्राइमरी अल्कोहल थी आपके पास, तो इसकी जब ऑक्सीडेशन हुई तो ये OH और ये H मिलके वाटर बन गया। ठीक है जी, ये निकल गया यहां से। ठीक है जी, ये C और H बचे थे, तो इस H को मैंने इस तरह करके लिख दिया था, इस C के ऊपर भी डबल बॉन्ड हो, H के साथ भी हो, तो ये चीज कार्बोक्सिलिक एसिड बन गई थी। दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल था, उसमें OH ग्रुप एक ऐसी कार्बन के साथ अटैच था जिसके साथ 2 कार्बन लगे हुए थे। तो इसमें भी क्या किया था, ये OH और ये H ये मिलके वाटर बन गए, इनको उतार दो। ठीक है जी, तो इस C के साथ डबल बॉन्ड O लग गया, ये चीज आपकी कीटोन बन गई है। और तीसरा आपका टर्शरी अल्कोहल मैंने बताया है, टर्शरी अल्कोहल में OH ग्रुप इज अटैच विद अ कार्बन विच इज हैविंग नो हाइड्रोजन अटैच विद इट। तो ऐसी जो अल्कोहल है उसमें पानी बनाने के लिए OH तो है लेकिन H है ही नहीं, तो लिहाजा इसकी ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाएगी, तो टर्शरी अल्कोहल विल नेवर ऑक्सीडाइज। पेपर में इस दफा इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, उसने अल्कोहल इस तरह की बनाई होगी जिसमें OH ग्रुप इज अटैच विद अ कार्बन व्हिच इज हैविंग 3 कार्बन्स ऑन इट्स साइड्स। तो ऐसी अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल है और इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जी। ठीक है, उसको याद रखने के लिए आप लोग जहन में रख लें, मैंने आपको बताया था कि किसी की अल्कोहल है, एथानॉल है, उसमें अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल देंगे या उसको हवा में खुला रख देंगे तो वो क्या होगी, सिरके में चेंज हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगी, एथानोइक एसिड में चेंज हो जाएगी। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो कीटोन बन जाती है, और अगर टर्शरी अल्कोहल है तो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। स्क्रीनशॉट ले लें सारे बच्चे इसकी। अगली आखिरी रिएक्शन जो अल्कोहल की है उसका नाम है जी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये देखिए जी, ये आपके पास एक अल्कोहल है, ये मैं अल्कोहल बना रहा हूं, इसका OH मैंने ये ऊपर करके लिख दिया, क्यों लिख दिया उसकी मैं वजह आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं। ये अल्कोहल है मेरे बच्चों। अब डिहाइड्रेशन जो है उसमें क्या होता है, उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। ये जो चीज होती है ये आपकी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होती है, चीजों में से पानी निकाल लेती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब इसमें होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी ऑक्सीडेशन हुई थी उसमें एक ही कार्बन का OH और H उतरा था, लेकिन डिहाइड्रेशन जो है इसमें एक कार्बन का OH और साथ वाले कार्बन का H ये उतर के पानी बन जाएंगे, और बाकी पीछे क्या बचा, CH3, ये C के साथ H है और ये C के साथ 2 H हैं, लाइक दैट। तो यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे मेरे बच्चों ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी ये चीज एल्कीन बन जाएगी। आप लोग जो मैंने आपको अल्कोहल्स का चैप्टर शुरू किया था वहां पे मैंने आप लोगों को प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल करवाई थी, जिसपे मैंने बताया था हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या हुआ था, एल्कीन ली थी, उसमें स्टीम ऐड की थी, तो क्या हुआ था, डबल बॉन्ड टूट के एक तरफ H और एक तरफ OH लग गया था। ठीक है जी, तो वो चीज अल्कोहल में चेंज हो गई थी। यहाँ पे उल्टा हिसाब है, यानी हाइड्रेशन का ऑपोजिट है, उसमें एल्कीन और स्टीम का रिएक्शन करवाया था, तो डबल बॉन्ड टूट के एक तरफ H और एक तरफ OH लग गया था, याद आया। यहाँ पे उल्टा हिसाब हो रहा है कि अल्कोहल है उसमें ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालो
तो ये OH और साथ वाले कार्बन की H उतार के पानी बना देता है और इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो कंडीशन का फर्क है। अगर कंडीशन होती है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट तो ये अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाती है क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो ये चीज एल्कीन में चेंज हो जाती है, डबल बॉन्ड में चेंज हो जाती है। जी यू गॉट इट? समझ लग गई है सबको? यस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा चैप्टर 6 है जी। चैप्टर 6 दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर 5 आई थिंक है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है मेरे बच्चों? C डबल बॉन्ड O के साथ अगर OH लगा हो और ये चेन कंटिन्यू हो तो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में फर्क क्या होता है? अल्कोहल में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ OH लगा होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है उसके साथ H नहीं होने चाहिए बल्कि डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है जी, यानी अगर कार्बन और हाइड्रोजन की चेन के साथ OH लगा हुआ है तो ये आपका अल्कोहल होता है, दिस इज द अल्कोहल। लेकिन अगर OH ग्रुप इज अटैच विद C डबल बॉन्ड O, ठीक है जी, तो तब इसको जो है वो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग COOH भी कहते हैं या CO2H का भी नाम देते हैं। तो ये तीनों चीजों का मतलब जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यानी C डबल बॉन्ड O के साथ OH लिखा हो, ये COOH लिखा हो या C2O है तो O2H लिखा हो, तो तीनों का मतलब जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है। यू गॉट इट? कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती है मेरे बच्चों, इनकी जो एंडिंग होती है वो हमेशा ओइक एसिड पे होती है जी, ओइक एसिड। ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 और COOH होता है, या एक और फॉर्मूला होता है CnH2nO2। ये इसके दो जनरल फॉर्मूला होते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये वाला याद रखना है। ठीक है जी, ये वाला कब याद रखना है? जब आपको क्वेश्चन में वो इंपीरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए कहते हैं, वो मैं बताता हूं आपको भी। सपोज करें मैं यहां पे ब्यूटानोइक एसिड बनाना चाह रहा हूं, ब्यूटानोइक एसिड, तो ब्यूटा का मतलब होता है 4। तो ये जो पहला वाला फॉर्मूला है इसमें मैं अगर ब्यूटानोइक एसिड का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं तो N की वैल्यू जो है वो 4 नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक कार्बन ये पहले से आ रहा है, ये वाला। तो टोटल ब्यूटा का मतलब ही 4 कार्बन होते हैं, तो एक कार्बन ये आ रहा है तो यहां पे वैल्यू फिर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, 3। तो ये C3, ये N की जगह 3, तो 2 3 6 और 1 7, तो ये बन गया C3H7 और साथ ये COOH। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटानोइक एसिड। यू गॉट इट? लेकिन अगर इसमें आपने वैल्यू लगानी है तो इसमें कार्बन एक जगह पे है, आगे है ही नहीं, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू आप 4 लगा दोगे, 4 इधर भी 4, तो ये बन गया C4H8 और O2। ठीक है जी? जी बेटे। सर हम ऊपर वाले जो ब्यूटेन आपने ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाला है, अगर हम उस C को से कंबाइन कर दें, C3 को C4 बना दें। नहीं बेटे, उसको इस तरह नहीं करना। ये COOH असल में कार्बोक्सिलिक एसिड को शो कर रहा है। ये अगर इस तरह बना देंगे ना तो ये चीज शो नहीं होती कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो है ये एस्टर का भी होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इससे हमें ये पता नहीं चलता कि कार्बोक्सिलिक है कि एस्टर है, क्या चीज है। लेकिन इससे COOH से हमें पता चल जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है, इसीलिए ये वाला आपने यूज करना है। ओके? अच्छा जी, अगली चीज मेरे बच्चों, इसकी भी होमोलोगस सीरीज है। ठीक है जी, होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं मेरे बच्चों, इनकी होमोलोगस सीरीज स्टार्ट होती है मेथानोइक एसिड से। सो मेथानोइक एसिड, देन द सेकंड वन इज एथानोइक एसिड, देन प्रोपानोइक एसिड,
ठीक है जी। और इसी तरीके से इसको लेके चलते जाएं। नंबर 4 ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है, फिर पेंटानोइक एसिड, वो सारी चलती चली जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपने कोई फॉर्मूला पहला बनाना होता है होमोलोगस सीरीज का, तो वो जनरल फॉर्मूला से बना लीजिए। तो मेथा का मतलब 1 होता है, 1, तो ये 1 कार्बन तो पहले से ही आ चुका है, तो इसका मतलब है n की वैल्यू 0, इधर भी 0 लगाएंगे तो C0 तो खत्म हो गया, 2 0 0, 0 में 1 ऐड किया तो 1 आ गया, तो हाइड्रोजन 1 और आगे ये COOH आ गया। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेथानोइक एसिड। यू गॉट इट? समझ लगी है सबको बच्चों? यस सर। ठीक है जी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेथानोइक एसिड। उसके बाद अगला फॉर्मूला आप लोगों ने बनाना है मेरे बच्चों, तो वो कैसे बनाएंगे? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का इजाफा करते चले जाएं। तो एथानोइक एसिड का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? बोलो। 1 कार्बन बढ़ा दें और हाइड्रोजन 2 बढ़ा दें, H3 हो गए और साथ COOH। और अगला बनाना है, बोलो भी, साथ क्या बनेगा? C2H5COOH। और उससे अगला क्या बनेगा? C3H7COOH। और उससे अगला क्या बनेगा? C4H9COOH। पेंटानोइक एसिड का होगा। तो इस तरीके से मेरे बच्चों आप लोग बाकी फॉर्मूलाज जो है वो बना सकते हो जी। यू गॉट इट? ओके मेरे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हम लोग रिएक्शंस शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला रिएक्शन आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, कंबस्टन होता है। और कंबस्टन मेरा ख्याल है मैं 10 बार कह चुका हूं कि जब भी इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है तो उसमें ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में होती है और उसके रिजल्ट में 3 चीजें बनती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड वाटर। और कंप्लीट कंबस्टन जब होती है तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है? CO2 और प्लस H। ठीक है जी। तो ये चीजें मैं आपको कंबस्टन में बता चुका हूं। तो जिस चीज में भी मेरे बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन होगी वो कंबस्टिबल है, उसको आग लग सकती है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी चीज पे आ जाएं। दूसरा जो इसका रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिड होता है। और एसिड के मेरे बच्चों याद रखो हमेशा 4 रिएक्शन होते हैं। दुनिया में कोई भी एसिड हो, ठीक है, उसके 4 रिएक्शन है, वो 4 चीजों से रिएक्ट कर सकता है। कौन कौन सी 4 चीजों के साथ? मेटल के साथ, फिर मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल हाइड्रोक्साइड और चौथा मेटल कार्बोनेट। यानी कोई भी एसिड हो वो मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट, इन 4 चीजों के साथ जो है वो रिएक्ट कर सकता है जी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी मेरे बच्चों इन्हीं 4 चीजों के साथ रिएक्ट करेगा। यानी जब भी कोई एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है जी। उसके बाद कोई भी एसिड जब किसी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में बनता है सॉल्ट और वाटर। ठीक है जी। और इसी तरीके से मेरे बच्चों कोई भी एसिड जब किसी भी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में बनता है सॉल्ट और वाटर। और आखिरी चीज, जब भी कोई एसिड किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है? सॉल्ट प्लस CO2 और प्लस H2O। तो ये मेरे बच्चों आपके 4 रिएक्शन होते हैं। कोई भी एसिड हो उसमें हमेशा 4 रिएक्शन होते हैं। यानी आपसे जब भी मैं पूछूं तो आप लोगों ने बताना है कि एसिड कैन रिएक्ट विद मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल कार्बोनेट। ठीक है जी। अब इनके रिएक्शन हम लोग करके देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। एसिड में ले रहा हूं मेथानोइक एसिड यानी HCOOH, और मेटल में ले रहा हूं कोई सी मैग्नीशियम ले रहा हूं। ठीक है जी। इसका नाम है जी मेथानोइक एसिड। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनते जाओ जरा। जब भी कोई रिएक्शन करवाना है तो यू पीपल शुड नो द वैलेंसी। सबका ध्यान इधर हो।
हमेशा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो उसके आखिरी H की वैलेंसी +1 होती है, बाकी सारी चीज की वैलेंसी -1 है। चाहे वो जितना मर्जी बड़ा एसिड हो, पेंटानोइक एसिड हो, उसके आखिरी H के ऊपर +1 और बाकी सारी की सारी चीज के ऊपर -1 होता है जी। इसी तरीके से ये Mg है, ये ग्रुप 2 का है, तो इसके ऊपर +2 होता है। हमेशा एक चीज के नेगेटिव को दूसरे चीज के पॉजिटिव के साथ ज्वाइन करते हैं जब इक्वेशन बनाते हैं, तो HCOO नेगेटिव और Mg+2, तो ये प्लस और माइनस का साइन कट जाता है, ये 2 इसके नीचे और ये 1 इसके नीचे, तो ये क्या बन जाता है मेरे बच्चों फॉर्मूला HCOO, ये वाला, ये 2 इसके नीचे आ गया तो ब्रैकेट डाल के 2 लिखते हैं क्योंकि ये सारे वर्ड्स कैपिटल थे, और ये मैग्नीशियम Mg इसके साथ आपने 1 लिखना है, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये 1 ही है ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन होगा, इसका पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है ही कोई नहीं, तो ये अकेला रह जाएगा, तो H अकेला जब रहेगा तो वो H2 बन जाएगा। तो ये आपका सॉल्ट बन गया है। इस सॉल्ट का नाम क्या होगा? मैग्नीशियम। ये किससे बना था? मेथानोइक एसिड से, तो इसका नाम बन गया मैग्नीशियम मेथानोएट। तो दिस इज द सॉल्ट विच इज बीइंग फॉर्म्ड। अगर आप एथानोइक एसिड लेते तो उससे क्या बन जाना था? मैग्नीशियम एथानोएट। अगर प्रोपानोइक एसिड लेते तो मैग्नीशियम प्रोपानोएट बन जाता। समझ लगी है बात की? अच्छा, एक और रिएक्शन देखें, ये देखें जी, ये CH3COOH, ये आपके 2 कार्बन है, तो ये एथानोइक एसिड है। इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूं सोडियम के साथ, मेटल के साथ। तो आपको वैलेंसीज का पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि आखिरी H की वैलेंसी +1, बाकी सारी चीज की -1। और Na ये ग्रुप 1 का पीरियोडिक टेबल आप लोग निकाल के देखो, ये ग्रुप 1 में आ रहा है। ग्रुप 1 के ऊपर चार्ज +1 होता है, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से ज्वाइन हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव कट गए, 1 1 सेम है, ये भी कट गए, तो क्या फॉर्मूला बन गया? CH3COO Na और साथ ये H2 बन गया जी। तो ये जो सॉल्ट बने इसका नाम क्या होगा? सोडियम एथानोएट। ठीक है जी। यहां पे Mg की 2 थी, इसीलिए इसके साथ 2 आ गया था, क्योंकि ये इंटरचेंज हो गया था। यहां पे दोनों के साथ 1 1 है, तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो ये ऐसे ही आ गया। यू गॉट इट बेटे? सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस। अच्छा जी, अगला देखें। अगला एसिड मैं ले रहा हूं प्रोपानोइक एसिड, यानी C2H5COOH, और मेटल ऑक्साइड में ले रहा हूं जी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है जी। तो अब इसका भी तरीका वही है मेरे बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया, ये देखें। ये कैल्शियम की वैलेंसी +2 है और O -2 है, क्योंकि ये ग्रुप 2 का है, ये ग्रुप 6 का है। इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2 है, तो प्लस माइनस कट गया, 2 2 भी कट गया, तो CaO ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब जब भी कोई रिएक्शन बनाना है आपको वैलेंसीज आनी चाहिए। आखिरी H की वैलेंसी जो है ये +1 है, ठीक है जी, और बाकी सारी चीज की वैलेंसी -1 है। कैल्शियम की वैलेंसी +2, O की वैलेंसी -2। तो जब भी कोई रिएक्शन करना है, मैं आपको बता चुका हूं तरीका। क्या करते हैं? एक चीज के नेगेटिव को दूसरे चीज के पॉजिटिव के साथ ज्वाइन करते हैं। चलें करते हैं जी। CH3COO -1 है और Ca +2 है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये खत्म हो गया। ये 2 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे, तो क्या फॉर्मूला बन गया? सॉरी ये C2H5 था, सॉरी E2 है सर, गलती हो गई यार। C2H5COO ट्वाइस Ca, ठीक है जी, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से ज्वाइन कर दो, H +1 और O -2, तो +1 -1 कट गया, ये 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, तो H2O बन गया। तो ये देखिए आपका सॉल्ट और साथ वाटर बन गया है। तो ये जो सॉल्ट बना है इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम प्रोपानोएट। यू गॉट इट? सबको तरीका समझ लग गया बच्चों? जी सर। यस सर। किसी को कंफ्यूजन है, नहीं समझ लगी, यू कैन आस्क मी अगेन प्लीज। साथ लग गया?
अच्छा जी, अगले मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वो आप लोग खुद करें। यहां पे मैं दे रहा हूं C3H7COOH, इसका रिएक्शन करवाएं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसकी वैलेंसी +1 है, इसकी -1 है, H की +1 और इसकी -1 है, इसको कर लीजिए। आगे एसिड ले रहा हूं जी, पेंटानोइक एसिड C4H9COOH, और इसका रिएक्शन करवाते हैं जिंक कार्बोनेट के साथ। तो जिंक की वैलेंसी +2, CO3 की -2, H की +1 और इसकी -1। तो करें जी इनका रिएक्शन। अच्छा जी, अगला चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर 6, दैट इज एस्टर्स। एस्टर्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटे, एस्टर्स जो हैं दे आर द स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। दुनिया में हर जो चीज स्वीट स्मेलिंग होती है, जिसकी अच्छी खुशबू होती है, नाइस स्मेल होती है, उसके अंदर एस्टर्स होते हैं। और एस्टर्स मैंने आपको बताया था कि इनका यूज क्या होता है, दे आर यूज्ड एज फ्लेवर्स। ये फ्लेवर्स में यूज होते हैं, यानी आपने कुछ जूस पिया है, उसका अच्छा फ्लेवर है, तो इसका मतलब है उसके अंदर एस्टर्स हैं। आपके घर में खाना पक रहा है, अच्छी स्मेल आ रही है, तो इट मींस उसके अंदर एस्टर्स मौजूद हैं। ठीक है जी। और दूसरा, ये सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज होते हैं, यूज्ड एज सॉल्वेंट्स, यानी दूसरी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है जी। एस्टर्स में मैंने आपको बताया था C डबल बॉन्ड O के साथ O, एंड O शुड बी अटैच विद अ कार्बन चेन, और C डबल बॉन्ड O भी ये चेन कंटिन्यू होती है। इसको नेम देने का तरीका क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और O, इसके दो हिस्से कर लेते हैं। ऑक्सीजन की जो साइड होती है मेरे बच्चों, उसको हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप। ठीक है, उसको पहले आपने लिखना है। और C डबल बॉन्ड O की जो साइड होती है उसका नाम होता है नोएट ग्रुप, और उसको आपने बाद में लिखना होता है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मसलन सपोज करें मैं यहाँ पे एक एस्टर बनाता हूं जी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O और CH3। तो C डबल बॉन्ड O के साथ O की साइड पे कार्बन है, तो पहली चीज तो एस्टर हो गया। इसके दो पार्ट्स कर दें यहां से। ऑक्सीजन की तरफ एक कार्बन है, तो दैट वुड बी मिथाइल, क्योंकि ऑक्सीजन की साइड जो है वो एल्काइल ग्रुप होती है, उसके एंड पे वायल लगाते हैं। तो एक कार्बन है तो मिथाइल, उसके एंड पे वायल लगाते हैं। और दूसरी साइड पे 3 कार्बन है, तो दूसरी C डबल बॉन्ड O वाली जो साइड है उसके एंड पे नोएट लगाते हैं। तो 3 कार्बन है तो प्रोपानोएट। So the name of this ester that is methyl propanoate। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो एस्टर्स को नाम दिया जाता है। ये मैंने हल्का सा आप लोगों को रिवाइज करवा दिया है। हम लोग करने जा रहे हैं इसका टॉपिक, जिसका नाम है जी एस्टेरिफिकेशन। ठीक है जी। एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है प्रेपरेशन ऑफ एस्टर्स। कि एस्टर्स को आप लोग प्रिपेयर कैसे करते हो जी। एस्टर्स को प्रिपेयर करने का मेरे बच्चों जो तरीका होता है उसको हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। एस्टर्स जो है दो चीजों के साथ मिलके बनते हैं। पहली चीज कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरी चीज अल्कोहल। इन दोनों को आप मिक्स कर दो, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। 170 डिग्री सेल्सियस पे इसको बॉयल करते हैं अंडर रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का मतलब है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हीट करते हुए वो चीज सारी की सारी इवेपोरेट होके कहीं हवा में ना चली जाए, तो उसके लिए हम लोग रिफ्लक्स कंडेंसर लगाते हैं। तो ये दोनों चीजें जब मिलेंगी तो मिलके क्या बना देंगी, एस्टर बना देंगी और साथ वाटर बन जाएगा। हमेशा याद रखें जो अल्कोहल होती है उससे एस्टर का एल्काइल ग्रुप बनता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर का नोएट ग्रुप बनता है। एल्काइल ग्रुप को पहले कहते हैं, नोएट को बाद में कहते हैं। यानी अगर आप लोगों को अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम पता है तो आप लोग बता सकते हो कि एस्टर कौन सा बनेगा। मतलब मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जी ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है जी, और अल्कोहल मेरे पास है जी एथानोल। तो मैं आपसे कहता हूं बताएं कि एस्टर का नाम क्या बनेगा। तो अल्कोहल एथानोल से बन गया इथाइल, इथाइल।
और ब्यूटानोइक एसिड से बन गया ब्यूटानोएट, तो इथाइल ब्यूटानोएट ये एस्टर का नाम बनेगा और साथ पानी बन जाएगा। यू गॉट इट? ठीक है जी। अब यहां पे हम इसको इक्वेशन वाइज भी बना लेते हैं, सबका ध्यान इधर हो। ब्यूटा, ब्यूटा का मतलब क्या होता है? 4 कार्बन, तो यहां पे 4 कार्बन बना दें। ये देखें CH3 CH2 CH2, नोइक एसिड है तो इसके एंड पे C डबल बॉन्ड O के साथ OH आ रहा होगा। ये लो जी, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 4, और C डबल बॉन्ड O के साथ OH आ जाए तो उसके एंड पे ओइक एसिड आता है। अगली चीज एथानॉल है। एथानॉल का मतलब अल्कोहल है, उसमें OH लगा होगा किसके साथ? कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, तो CH2 और CH3, तो ये 2 कार्बन है और इनका मैंने OH इधर लगा दिया। वो क्यों लगाए? ताकि ये आपस में जुड़ सकें। अच्छा, अब होगा क्या मेरे बच्चों? जब ये जुड़ेंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज एज अ कैटलिस्ट। 170 डिग्री सेल्सियस पे इसको बॉयल करते हैं अंडर रिफ्लक्स। तो इसमें क्या होगा कि OH फ्रॉम द अल्कोहल, OH फ्रॉम द एसिड एंड H फ्रॉम द अल्कोहल, दे आर गोइंग टू फॉर्म द वाटर। ये वाटर बना देंगे जी, ये वाटर बन गया। बाकी जो कुछ बचा हुआ है उसको ज्वाइन कर दो, तो CH3, फिर ये CH2, फिर ये वाला CH2, और फिर ये C डबल बॉन्ड O, और फिर ये O, और फिर ये CH2, और फिर ये CH3। तो ये जो आपकी पूरी की पूरी चीज बन गई है, C डबल बॉन्ड O के साथ O की साइड पे कार्बन है तो ये एस्टर बन गया है। और इसका नाम बना के देख लें, ऑक्सीजन की तरफ 2 कार्बन है तो इथाइल, और दूसरी तरफ 4 कार्बन है तो ब्यूटानोएट। तो ये देखें मैंने पहले लिख दिया हुआ था इथाइल ब्यूटानोएट। यू गॉट इट? यानी अल्कोहल जो है ये आपकी एथानॉल थी, ये आपकी एथानॉल है, ये आपका क्या था? ब्यूटानोइक एसिड है। ठीक है जी, तो एथानॉल से इथाइल बन गया, ब्यूटानोइक एसिड से ब्यूटानोएट बन गया। यू गॉट इट?